प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय सिया राम जी की। आज हम बात करेंगे सिंह लगन कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ भाव का स्वामी होकर अपने अंदर शुभता और अशुभ भाव का स्वामी होकर अपने अंदर अशुभता को रखता है। आइए सीधा चर्चा करते हैं। पिछली कर्क लग्न तक की कुंडली पर चर्चा हो चुकी है, अतः मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आएगा। आइए चर्चा करते हैं। ये सिंह लगन की कुंडली है। लग्नेश बनते हैं सूर्यदेव। नियम क्या है कि लग्नेश सदैव शुभ फल करता है और लग्नेश चूंकि लगन भाव केंद्र और त्रिकोण भाव दोनों होता है, अतः यह योग कारक भाव माना जाता है और इसका स्वामी योग कारक। तो लग्नेश सदैव शुभ फल करते हैं। शुभ फल का मतलब क्या है कि लगन का स्वामी जहाँ बैठता है उस भाव में भी शुभ फल देता है, उस भाव से संबंधित, और जहाँ जहाँ लग्नेश की दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित भी शुभ फल को देखते हैं। और जिन ग्रहों के साथ बैठते हैं, अगर शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं तो उनके अंदर और शुभता आती है, और अगर किसी अशुभ ग्रह के साथ लग्नेश जी बैठते हैं तो उनकी अशुभता को काटने का प्रयत्न करते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे घर के स्वामी और 11वें घर के स्वामी बुध देव की। नियम क्या है देखिएगा, दूसरा भाव समभाव है, दूसरे भाव का स्वामी अपनी दूसरी राशि का फल करता है, तो बुध देव यहाँ पर 11वें घर का फल विशेष करेंगे। अब समझिएगा, 11वां भाव, तीसरा, छठा और 11वां ये त्रिष्टाय भाव कहलाता है। त्रिष्टाय के स्वामी सदैव अशुभ फल करते हैं और इसमें भी बलि त्रिष्टाय 11वां भाव ही होता है। तो इस आधार पर, भाव स्वामित्व के आधार पर बुध देव की दूसरी राशि त्रिष्टाय भाव 11वें भाव में पड़ती है, इसलिए बुध देव यहाँ पर अशुभ फल करने वाले होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अशुभ फल कहाँ करेंगे? छठे से छठा होने से। छठा घर रोग ऋण शत्रु का होता है और 11वां घर आपका छठे से छठा होने से सहायक रूप से रोग ऋण शत्रु को देने वाला होता है। और बुध देव यहाँ पर मारकेश भी हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा भाव मारक भाव होता है। तो बुध देव यहाँ पर जो भाव स्वामित्व के आधार पे जो अशुभ फल करेंगे वह बीमारी को देने वाले होंगे, अपने अंदर मारक प्रभाव रखने वाले होंगे, शारीरिक कष्ट को देने वाले होंगे। लेकिन दूसरी तरफ दो धन भाव के डिपार्टमेंट बुध देव के पास होने से, अगर बुध देव स्वराशि के हुए, केंद्र या त्रिकोण में हुए, केंद्र या त्रिकोण के स्वामी के साथ इन्हीं भाव में हुए, तो बहुत ही अच्छा धन योग भी बनाएंगे। अर्थात आर्थिक दृष्टिकोण से त्रिष्टाय का स्वामी कभी भी और धन का स्वामी कभी भी अशुभ नहीं होता है। अब बात करते हैं हम शुक्रदेव की। तीसरे घर के स्वामी और 10वें घर के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं। 10वां घर तटस्थ भाव होता है क्योंकि केंद्र हमेशा तटस्थ फल करते हैं, तो यहाँ पर शुक्रदेव के अंदर तटस्थता आ गई। और तीसरा घर त्रिष्टाय का प्रथम त्रिष्टाय होता है अशुभ, तो तटस्थ 10वें घर का स्वामी होने से तटस्थ और तीसरे घर का स्वामी होने से त्रिष्टाय का स्वामी होने से अशुभ, तो तटस्थ प्लस अशुभ इक्वल टू अशुभ फल यहाँ पर शुक्रदेव करने वाले होते हैं। ऊपर से लग्नेश सूर्य के शत्रु भी होते हैं। फिर आप कहेंगे कि 10वें घर में तो सामान्य राशि है, तो तटस्थता तो सामान्य आई, लेकिन मूल त्रिकोण राशि आपके त्रिष्टाय में है और कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का ही विशेष फल करता है, तो शुक्रदेव यहाँ पर अशुभ फल ही करेंगे। अब अशुभ फल कहाँ आएगा ये भी जान लीजिए। अशुभ फल आएगा, 8वां भाव आपकी मृत्यु का होता है, दीर्घकालीन बीमारी का होता है। 8वें से 8वें का स्वामी होने से शुक्रदेव के अंदर यहाँ पर बीमारी को देने वाले हैं, संघर्ष को देने वाले हैं, मेहनत और परिश्रम के बाद ही कोई चीज़ देने वाले हैं, और वो भी तब जब शुक्रदेव बलवान होंगे। तब कोई ग्रह बलवान कब होता है? सामान्य रूप से जब वह मित्र के घर में स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि या उच्च का होता है। जब ग्रह शुभ भाव में होता है तो बलवान माना जाता है। अब बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव की 2 राशियां हैं, एक वृश्चिक राशि और एक होती है मेष राशि। वृश्चिक राशि केंद्र भाव में पड़ती है। केंद्र भाव का स्वामी होने से तटस्थ फल करेंगे और त्रिकोण का स्वामी होने से शुभ फल करते हैं, तो तटस्थ प्लस शुभ इक्वल टू शुभ। मंगल देव यहाँ पर सर्वाधिक शुभ फल करने वाले होते हैं। और जब कोई ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होता है तो वह परम राजयोग कारक माना जाता है और लग्नेश के मित्र भी यहाँ पर मंगल देव बनते हैं। तो इस कुंडली में मंगल देव सर्वाधिक शुभ फल करने वाले होंगे। केंद्र का स्वामी होने से पापी ग्रह जब केंद्र का स्वामी होता है तो उनका पाप प्रभाव कम हो जाता है, और जब कोई ग्रह त्रिकोण का स्वामी होता है तो सदैव शुभ फल करता है। फिर आप कहेंगे कि केंद्र में तो सामान्य राशि है और त्रिकोण भाव में मूल त्रिकोण राशि मेष है, तो मूल त्रिकोण राशि का ही विशेषकर यहाँ पर फल करेंगे। इन तमाम विवेचनाओं से स्पष्ट है कि मंगल जी यहाँ पर परम योग कारक और परम शुभ फल करने वाले होंगे। शुभता कैसी? जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से संबंधित आर्थिक दृष्टिकोण से शुभ फल, जिस भाव को देखेंगे उस भाव से संबंधित आर्थिक दृष्टिकोण से शुभ फल करेंगे। और लग्नेश के मित्र होने से किसी भी प्रकार के अशुभ भाव का प्रभाव नहीं होने से इन पर
ये जो होता है किसी भी प्रकार की यहाँ पर बीमारी वगैरह को देने वाले नहीं होंगे। अब प्रिय दर्शकों हम बात करेंगे गुरु जी की। गुरु की एक राशि पड़ती है त्रिकोण में, दूसरी राशि अष्टम भाव में। बेसिक से समझिएगा, त्रिकोण के स्वामी सदैव शुभ, तो गुरु जी यहाँ पर शुभ फल करेंगे, ऊपर से लग्नेश के मित्र भी है। फिर आप कहेंगे कि इनकी जो दूसरी राशि है वह तो त्रिक भाव में है, अष्टम भाव में है। अष्टम भाव हमेशा बुरा फल करता है, तो यहाँ से अशुभ फल, यहाँ से शुभ फल, तो शुभता ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि मूल त्रिकोण राशि धनु राशि त्रिकोण में है, तो त्रिकोण का फल ज्यादा करेंगे। और अष्टम में सामान्य राशि है, 25% लगभग जो फल करता है। तो अष्टम का जो बुरा प्रभाव है, बाधाएं, मुसीबतें, रुकावटें, संघर्ष, असफलताएं, इसका प्रभाव गुरु जी में सामान्य रूप से ही आएगा। तो त्रिकोण के स्वामी होने से, मूल त्रिकोण राशि त्रिकोण भाव में होने से गुरु जी यहाँ पर शुभ फल करने वाले होते हैं। लेकिन कैसे? मिश्रित शुभ फल। क्यों? क्योंकि अष्टम का भी तो प्रभाव गुरु जी यहाँ पर रखेंगे। इस चीज को आपको समझना होगा। अब हम बात करते हैं कि छठे घर के स्वामी और सातवें घर के स्वामी इस लगन कुंडली में बनते हैं शनि जी। शनि जी को आपको समझना होगा, नैसर्गिक रूप से पापी हैं, रोग ऋण शत्रु के कारक हैं, अपने अंदर अशुभ प्रभाव को रखने वाले होते हैं। लग्नेश के शत्रु होने से अशुभता इनकी बढ़ेगी। सामान्य नियम क्या है कि छठा घर त्रिष्ठाय भाव होता है, त्रिष्ठाय सदैव अशुभ होते हैं। तो यहाँ पर छठे भाव का स्वामी होने से, अशुभ भाव का स्वामी होने से शनि जी अशुभ फल करेंगे, और केंद्र का स्वामी होने से तटस्थ फल करेंगे। तो अशुभ फल तटस्थ, यानी कि अशुभ फल ही शनि जी का यहाँ पर आया। कितनी अशुभता आई? लग्नेश के शत्रु होने से और भी इनकी अशुभता बढ़ गई है। ऊपर से फिर आप कहेंगे कि केंद्र का स्वामी होने से शनि जी की तो अशुभता कम होती है, पाप प्रभाव कम होता है, और मूल त्रिकोण राशि सप्तम में होने से, केंद्र में होने से काफी हद तक के सप्तम का फल करेंगे, यानी कि तटस्थ फल करेंगे और अपनी अशुभता को छोड़ने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन फिर भी लग्नेश के शत्रु होने से इनके अंदर, और नैसर्गिक पापी होने से, अशुभ ग्रह होने से इनके अंदर अशुभ प्रभाव ही आएगा। तो कुल मिलाकर शनि जी लग्नेश के शत्रु होने से, अशुभ भाव के स्वामी होने से और तटस्थ भाव के स्वामी होने से रिजल्ट के रूप में अशुभ फल ही करेंगे। फिर वही बात आ जाती है, अगर कोई ग्रह स्वाग्रही हो जाता है तो आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा होता है। ये चीजें कुंडली के विश्लेषण में आगे तक चर्चा होंगी। अब हम बात करते हैं 12वें घर के स्वामी चंद्रदेव की। 12वां घर समभाव है, और समभाव का स्वामी अपनी या तो दूसरी राशि का फल करता है, या तो जिस भाव में होता है उसके स्वामी के अनुसार, और जिस ग्रह के साथ होता है उसका फल करता है। तो यहाँ पर चंद्रदेव की एक ही राशि है, तो दूसरी इनकी कोई राशि नहीं होती। तो चंद्रदेव यहाँ पर दो प्रकार से फल करेंगे। एक तो जिस भाव में होंगे उसके स्वामी का फल करने लगते हैं, उसका स्वामी अगर अशुभ है तो अशुभ फल, शुभ है तो शुभ फल। दूसरा, जिस भाव में होते हैं, जिस ग्रह के साथ होते हैं उसका फल करने लगते हैं। अगर शुभ ग्रह के साथ है तो शुभ फल, अशुभ ग्रह के साथ है तो अशुभ फल। लेकिन इसके साथ ज्योतिष का एक और नियम है कि 6, 8, 12 भाव के स्वामी त्रिकेश कहलाते हैं, और इनके स्वामी जिस भाव में बैठते हैं और जिस भाव को देखते हैं उसकी हानि करते हैं। तो द्वादशेश होने से चंद्रदेव कहीं ना कहीं हानि, अशुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन लघु पाराशरी का विशेष नियम जो फलित में अप्लाई होता है वो ये है कि जिस भाव में होंगे उसके स्वामी के अनुसार, और जिस ग्रह के साथ होंगे उसके अनुसार शुभ और अशुभ फल करते हैं। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आपको एक तार्किक विवेचना समझ में आई होगी। अगर आप हमसे अपनी कुंडली की विवेचना करवाना चाहते हैं तो मात्र 501 रुपये में हम आपकी संपूर्ण कुंडली की तर्क और तथ्यों के साथ विवेचना करते हैं। आपके जीवन से संबंधित सभी शुभ और अशुभ घटनाओं को बताते हैं, और साथ में आपको हम सटीक उपाय भी देते हैं। मैं पंडित राघवेंद्र उपाध्याय ज्योतिषी प्रयागराज से आपको ढेर सारा नमस्कार करता हूँ। जय सिया राम, धन्यवाद।